के गांव में नारायण दास नाम का एक आदमी रहता था। नारायण दास के दो बेटे थे, बड़ा बेटा किशोर और छोटा बेटा मोहन। जब उसके बेटे स्कूल में पढ़ते थे, तब नारायण दास की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी। नारायण दास की पत्नी पूरा दिन घर में काम करती और बीमार नारायण दास की सेवा भी करती। तब घर के ऐसी हालातों को देखते हुए नारायण दास के बड़े बेटे किशोर ने अपनी पढ़ाई छोड़कर घर का खर्चा उठाने के लिए छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। उसके कुछ समय बाद नारायण दास का देहांत हो गया, तो उसकी माँ और ज्यादा बीमार हो गई, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी किशोर पर आ गई। वो खुद तो इस सब के चलते ठीक से पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने छोटे भाई मोहन को खूब अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख कर उसका भाई मोहन तो शहर में अच्छी नौकरी पर लग गया, लेकिन पढ़ा लिखा ना होने के कारण किशोर गांव में छोले कुलचे बनाकर बेचने लगा। कुछ भी कहो भैया, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथ के छोले कुलचे में है वैसा स्वाद कहीं और नहीं है। ना जाने तुम इस छोले कुलचे के अंदर क्या डालते हो जो इसका स्वाद इतना अच्छा आता है। बचपन से ही इसी काम में लगा हूँ भैया, तो इसे बनाते बनाते इसी पर हाथ बैठ गया है। बचपन में भी जब ढाबे पर काम करता था, उन रघु काका ने मुझे छोले कुलचे बनाना सिखाए थे। अब इसी से मेरा घर चल रहा है। रघु काका भी बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने हमेशा मेरी बहुत मदद की। ग्राहक से वो बात कर ही रहा था, तभी उसके ठेले के सामने एक बड़ी सी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। उस गाड़ी के अंदर किशोर का छोटा भाई मोहन अपनी पत्नी कविता के साथ बैठा था, लेकिन उसके साथ उनके बॉस भी थे। अचानक तुमने ये गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी रमेश? अभी तो हमें और आगे जाना है। मैं जानता हूँ सर, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। लगता है गाड़ी खराब हो गई है। मैं एक बार इंजन चेक करके आता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर देखता है तो पता चलता है कि गाड़ी के इंजन की कुछ वायर्स जल गई है। सर, इंजन की कुछ वायर्स जल गई हैं। मैंने मैकेनिक को फ़ोन कर दिया है, लेकिन उसे यहाँ पर आने में थोड़ा समय लग जाएगा। उसने कहा है कि वह लगभग 1 घंटे बाद यहाँ पर पहुँच पाएगा। ओ माय गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, ऊपर से ये मैकेनिक भी इतनी देर में आएगा। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। इस गांव में तो मुझे कोई रेस्टोरेंट भी नहीं दिख रहा। अरे मोहन, यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट हो तो बताओ ना। वैसे भी तुम तो इस गांव के हो ना। हाँ सर, हमारे गांव में कोई रेस्टोरेंट नहीं है। आपको यहाँ ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सर, रेस्टोरेंट का तो पता नहीं, लेकिन आगे मुझे एक छोले कुलचे का ठेला दिखाई दे रहा है। जब तक मैकेनिक यहाँ पर पहुँचेगा तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए छोले कुलचे ले आता हूँ। ड्राइवर के कहने पर मोहन जैसे ही गाड़ी से छोले कुलचे वाली की तरफ देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो उसके भाई किशन का ही छोले कुलचे का ठेला है। वो अपने भाई के काम से बहुत शर्म महसूस करता था। उसके भाई ने उसे इतना पढ़ाया लिखाया, उसके बावजूद भी वो अपने भाई को हमेशा खुद से नीचा दिखाता था। अरे नहीं नहीं रमेश भैया, ये गांव के लोग हैं, हाइजीन वगैरह का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अगर इसके छोले कुलचे खाकर सर बीमार हो गए तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे नहीं नहीं मोहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ज़्यादा ऐसे ठेलों का खाना ज़्यादा पसंद है। सच पूछो तो खाने का असली स्वाद तो ठेले पर ही मिलता है। चलो आज सब हम ठेले पर ही छोले कुलचे खाने चलते हैं। हे भगवान, सर ठेले पर छोले कुलचे खाने गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे भैया किशन का है। अगर बॉस को ये पता चल गया तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। मुझे कुछ भी करके बॉस को रोकना होगा। अरे तुम इस तरह चुपचाप होकर क्यों बैठ गए मोहन? चलो ना, छोले कुलचे खाने चलते हैं। सर, आप कहाँ वहाँ जाकर खाएंगे? वहाँ पर तो बैठने की भी जगह नहीं है। आप रमेश को कहकर कार में ही छोले कुलचे मंगवा लीजिए। हाँ सर, मोहन सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ही जाकर सभी के लिए छोले कुलचे ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं इतनी देर तक गाड़ी में बैठे नहीं रह सकता। मुझे बाहर जाकर ही खाना है। चलो सब चलते हैं। मोहन, तुम यहाँ अगर आने से पहले तुमने बता दिया होता तो मैं तुम्हारी भाभी से कहकर तुम सबके लिए अच्छा सा खाना बनवा देता। क्या इसका मतलब यह तुम्हारे भैया हैं? नहीं नहीं सर, ये भला मेरे भैया कैसे हो सकते हैं? ये तो यहाँ पर छोले कुलचे का ठेला लगाने वाले हैं। पहले हम एक पड़ोस में ही रहते थे,
इसलिए एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, वही मैं सोचूं, कहाँ तुम इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करते हो और तुम्हारे भैया छोले कुलचे का ठेला लगाते हैं। मैं भी ना कभी कभी कुछ भी सोचता हूँ। कोई बात नहीं सर। अरे भाई, जल्दी से हमारे लिए 4 प्लेट छोले कुलचे लगा दो, हम सभी को बहुत जोर से भूख लगी है। जी अभी लगाता हूँ, आप सब यहाँ पर बैठ जाइए, मैं अभी आप सबके लिए छोले कुलचा लेकर आता हूँ। किशोर उन सभी के लिए गर्मा गर्म छोले कुलचे बना देता है। मोहन के बॉस जैसे ही छोले कुलचे खाते हैं तो उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा खाना तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट के शेफ भी नहीं बनाते। सच में ये छोले कुलचे बहुत ही टेस्टी हैं। मैं तो यहाँ से निकलते वक्त 4-5 प्लेट पैक भी करवा लूंगा। हाँ भैया, छोले कुलचे सच में बहुत स्वादिष्ट हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। सभी लोग छोले कुलचे खाकर वहां से चले जाते हैं। तभी गाड़ी में बैठने से पहले मोहन अपने बॉस से कहता है, सर आप सब लोग गाड़ी में बैठिए, मैं बस अभी आता हूँ। हमारी बोतल में पानी खत्म हो गया है तो मैं नई पानी की बोतल लेकर आता हूँ। ठीक है मोहन। मोहन इस बहाने से वापस किशोर के ठेले पर जाता है। मैं जानता हूँ कि आप यही सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं अपने बॉस को यह नहीं बता सकता था कि आप मेरे बड़े भाई हो। अगर उन्हें यह पता चल जाता कि मेरा बड़ा भाई गांव में छोले कुलचे का ठेला लगाता है तो उनके सामने मेरी क्या वैल्यू रह जाती। और आज के बाद अगर आप मुझे किसी के साथ भी देखते हैं तो यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे बड़े भाई हो। मुझे एक पानी की बोतल दे दो, मुझे जाना है। किशोर को मोहन की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो बस उसे एक पानी की बोतल दे देता है। शाम को जब वो घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी अनीता को सारी बात बताता है। मेरे छोटे भाई को मुझे अपना भाई बताने में शर्म आती है। जिस भाई की पढ़ाई के लिए मैंने अपना पूरा बचपन झोंक दिया, मेरी खुद की पढ़ाई छूट गई, लेकिन मैंने कभी इसकी पढ़ाई नहीं छूटने दी। मैं नहीं चाहता था कि जिन हालातों का सामना मुझे करना पड़ रहा है उन हालातों का सामना मेरे भाई को भी करना पड़े। और आज वही भाई अपने बॉस के सामने मुझे अपना पड़ोसी कहने लगा। कोई बात नहीं जी, इस संसार में तो यही होता है। हम किसी के लिए चाहे कितना भी करें, लेकिन कोई उसे नहीं समझता। आप अपने उस भाई के लिए परेशान मत होइए। वो अपना ठेला खोलता है तो उसके ठेले पर एक अमीर आदमी आता है। मैंने तुम्हारा छोले कुलचे की बड़ी तारीफ सुनी है। पास में ही मेरा एक होटल है। अगर मुझे तुम्हारे हाथ के छोले कुलचे पसंद आए तो हर रोज तुमसे 200 प्लेट छोले कुलचे बनवाने का ऑर्डर दूंगा। इससे तुम्हारा बहुत अच्छा फायदा होगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे 1 प्लेट छोले कुलचे बना कर खिलाओ। किशोर उस आदमी के लिए 1 प्लेट छोले कुलचे बनाकर तैयार करता है। वो आदमी जैसे ही किशोर के बने छोले कुलचे खाता है, उसे वो बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, मैंने तुम्हारे हाथ के छोले कुलचे की इतनी तारीफ सुनी थी, यह तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आज से तुम मेरे होटल के लिए हर रोज 200 प्लेट छोले कुलचे बनाने होंगे। ये लो सामान के पैसे, बाकी के पैसे हर रोज मिल जाया करेंगे तुम्हें। वो आदमी किशोर को पैसे देकर वहां से चला जाता है। लगभग 1 साल तक इतना अच्छा काम मिलने के बाद किशोर बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है। उन पैसों से वो गांव में अपना एक बड़ा छोले कुलचे का ढाबा खोलता है, जिसके बाद उसका काम और अच्छा चलने लगता है। और लगभग 5 साल की मेहनत के बाद किशोर इतने पैसे जोड़ लेता है कि वो गांव के बाजार में अपना छोले कुलचे का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेता है। तभी एक दिन वहां से गुजरते हुए मोहन अपनी पत्नी कविता के साथ उस रेस्टोरेंट में आता है। मोहन अपनी पत्नी के साथ वहां बैठकर छोले कुलचे खा ही रहा होता है कि तभी वहां पर उसकी नजर किशोर पर पड़ती है। अरे किशोर भैया, आप यहाँ? इसका मतलब आप ही यहाँ पर छोले कुलचे बनाते हो? आप तो पूरी जिंदगी छोले कुलचे बनाते रह जाओगे। जिंदगी में आपने कुछ और किया होता तो आज आपके पास भी मेरी तरह बड़ा घर और गाड़ी होती। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? ये यहाँ पर काम नहीं करते, बल्कि ये पूरा रेस्टोरेंट इनका ही है। क्या ये आपका रेस्टोरेंट है? जी हाँ, ये तुम्हारे बड़े भाई किशोर जी का ही रेस्टोरेंट है। और क्या कहा तुमने कि जिंदगी में कुछ और कर लिया होता तो आज आपके पास भी मेरी तरह घर और गाड़ी होती? मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचा होता तो आज तुम वहां नहीं होते जहां पहुंचे हो। जिस बड़े भाई ने एक पिता की तरह तुम्हारा ध्यान रखा,
तुम्हें उसी बड़े भाई को ये सब बात कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? खैर, तुम जैसे लोगों से मुंह नहीं लगना चाहती हूँ मैं। चलिए जी, हम अंदर चलते हैं। अनीता किशोर को लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन उस दिन मोहन को अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे बुरे व्यवहार की वजह से मोहन अपने बड़े भाई किशोर के साथ हमेशा के लिए अपने रिश्ते खराब कर लेता है, जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहता है।